ज़ारा की वालिदा उसे समझाती कि बेटा देखो सबके सामने बैठा करो, घूमा फिरा करो, तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी है, हमें तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, तुम इस तरह से बैठी रहती हो। तो ज़ारा कहती है मैं कोशिश करूँगी दोबारा कभी आप लोगों के सामने दुखी नहीं होंगी। दूसरी तरफ अनलीप की गोद भराई की रस्म हो रही है, उसमें सब आते हैं सिवाय ज़ारा के। वो ज़ारा को मिस भी करती है, जबकि उमैर जो है वो अंदर ही अंदर दिल ही दिल में कहीं ना कहीं घबरा रहा होता है, क्योंकि उसको शक होता है कि ये औलाद उसकी है या नहीं है। इसी बात का उससे डाउट है, लेकिन कभी वो खुश होने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उसे फिर से भड़का देता है, जो उसे खुश नहीं होने देता। यहाँ अनलीप उसे पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ज़ारा फैसला करती है डॉक्टर से मिलने का, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और अपने मेंटल इश्यूज उसके साथ बताती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ माजी में। इधर अनलीप की डिलीवरी का टाइम आ गया है। नुमैर जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा होता, उधर उसकी बेटी हुई होती है। तो उसकी वालिदा जब उसे थमाती है गोद में, वो एकदम से इतना खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसके कहीं ना कहीं आवाज़ आती है कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं है। वो उसे फ़ौरन छोड़ के बाहर चला जाता है। ये बात उमैर की वालिदा को भी अच्छा नहीं लगती। वो कहता है बेटा तुम्हें मसला है, तुम इस तरह से उदास क्यों हो जाते हो। वो फ़ौरन घर जाता है, नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से दुआ मांगता है, और फिर वापस आके अपनी बेटी को खूब सारा प्यार करता है। लेकिन फिर भी उसके दिल में वो शक होता है। अनलीप जो कि 1.25 महीने के होने के बाद अपनी वालिदा के घर जा रही होती है, तो उमैर कहता है तुम मेरे पास भी कभी छोड़ दिया करो। वो उसे शीशे में देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये मेरे से कहीं से भी नहीं मिल रही। वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है उसका DNA करवाने के लिए। तो लेकिन अनलीप घर पे आ रही होती है, वो देखती है कि नुमैर उसे लेके कहीं जा रहा है, वो भी हॉस्पिटल में। वो पीछा करती है और सुन रही होती है उसकी बातें, और नुमैर जो है वो DNA टेस्ट करवाने का कह रहा होता है डॉक्टर को। इस बात पे अनलीप को जैसे झटका लगा होता है।